फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं केक रस। और केक रस बहुत इजी से ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत आराम से बन जाती है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिया था हाफ कप ऑयल। 100 ग्राम्स में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 ग्राम्स हो जाएगा। वो हाफ कप ही हमने ली है इसमें पिसी हुई चीनी। ये भी हमने 100 ग्राम ही ली है। सही है, मैं ग्राम्स में इसलिए बता रही हूँ कि किसी किसी का कप छोटा होता है या बड़ा, इस वजह से। इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे बीट। और बीट करने के बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 3 अंडे। इसको बस इतना बीट करना है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म, मतलब मिक्स हो जाए चीनी और ऑयल। और 3 अंडे ले लिए। 3 अंडे हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिए थे, तोड़ लिए थे, और उसको मैं एक एक करके डालती जाऊंगी ऑयल में और चीनी में और बीट करती जाऊंगी। इस तरह से बीट करूंगी कि हमारा बिल्कुल ये क्रीमी शेप, उसमें क्रीमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। सही है, 3 अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं और हम इसको अब करेंगे थोड़ा सा बीट। और अच्छी तरह से बीट करेंगे। और बीट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा, मतलब कर रही हूँ अभी, और इसमें टू थ्री ड्रॉप सॉरी वनीला एसेंस के हमने ऐड कर दिए थे, और पिंच ऑफ फूड कलर, बिल्कुल नोक के ऊपर येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं आप। मैंने जर्दे का जो रंग होता है वही थोड़ा सा डाल दिया था। यहाँ पे हमने ले लिया था मैदा। मैदा लिया था हमने 1 कप, 150 ग्राम्स है। सही है, और उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, और इसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया था, और इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था। सही है, और इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा छान रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसके अंदर, ताकि हमने मैदा और अंडा और चीनी जो बीट करके रखा था ये एकदम से बैठ ना जाए। सही। और इसको थोड़ा सा फिर हम मिक्स करेंगे। फिर किसी भी स्पैचुला की मदद से कर लें आप मिक्स थोड़ा सा। और मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने नाइफ ही ले ली। और अब बस हम इसको मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी से। सही है, और क्या कहते हैं, मिक्स करने के बाद फिर हम इसको एक दफ़ा बीटर चला देंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाए। ओवन को मैंने फ्री हीट के लिए रख दिया था 180 सेंटीग्रेड के ऊपर। 10 मिनट्स के लिए मैं फ्री हीट करने के लिए रख दिया। और अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा बैटर हो गया है रेडी। और अब हमने मोल्ड ले लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके लगा दिया था, और उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया था, ताकि हमारा केक जो है वो नीचे मतलब चिपके ना। वैसे आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। सही है, और अब मैं इसको बेक कर लूँगी। और इतना ज़बरदस्त, अच्छा फूड कलर बहुत थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना बहुत ही ज़्यादा येलो येलो से भी अच्छे नहीं लगते। और बहुत ज़बरदस्त सा ये कलर आया था। ज़बरदस्त सा हमारा बैटर हो गया था रेडी। बिल्कुल भी हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं इसको सब साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद अब मैं इसको बेक कर दूँगी। थोड़ा सा टैप कर लूँगी ताकि इवन हो जाए चारों तरफ से, ये इसमें कोई एयर बबल ना रहे। और बेक कर दिया हमने तकरीबन। मेरा तो 25 मिनट्स में बेक हो चुका था। आपका 30 to 35 भी हो सकता है, आपके ओवन के ऊपर डिपेंड करता है। ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़ेदार हमारा अभी हो गया है केक रेडी। तो ये अब आप ये देखिए इसके एजेस हट गए, मतलब छोड़ दिया है, पैन को छोड़ दिया है केक ने ना। बेक होने की एक अच्छी पहचान होती है ये। अब मैं नाइफ की मदद से थोड़ा सा आसपास से लूज कर लूंगी, और ठंडा होने के बाद इसको मैं मोल्ड से निकाल लूंगी। सही है ना, अब ये ठंडा हो चुका है। ज़बरदस्त सा हमारा केक हो गया है रेडी। और अब मैं इसके, आप अपने हिसाब से पीसेस बना सकते हैं, छोटे बड़े, जिस तरह से। मैंने इसको नॉर्मल जो केक रस के पीस होते हैं, इतना सॉफ्ट था ना कि बस बहुत ही आराम से इसमें नाइफ इतनी ज़बरदस्त से पीसेस कर रहे थे। ये खाली भी आप खा सकते हैं केक के तौर पे, लेकिन यहाँ हम केक रस बना रहे हैं तो हम इसकी कटिंग करेंगे। सही ना। और हम हमने अच्छे अच्छे से खूबसूरत से नॉर्मल पीसेस हमने इसके काट लिए थे। आप छोटे बड़े किसी तरह से भी काट सकते हैं कटिंग होके, ये देखिए। और बस इसी तरह से। और ये हाफ कप ऑयल और हाफ कप चीनी और 3 अंडे, ये जो रेशो है 150 ग्राम मैदा, मतलब 1 कप मैदा, इसके अंदर तकरीबन मेरे 20 से 25 तो मैदा केक रस रेडी हो गए थे। मतलब बहुत आराम से इतनी सी चीज़ों में बहुत अच्छी क्वांटिटी हमारी तैयार हो जाती है। 30 थे शायद ना। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त खूबसूरत से कलर आ चुका है इसके अंदर। ये केक रस हमारे जब अच्छे बनेंगे जब हमारा ये केक अच्छा बनेगा। अच्छा, ये केक इतना सॉफ्ट और ज़बरदस्त था। सही है ना, इसको हमने बहुत ज़्यादा बेक नहीं किया, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। और अब मैं बेकिंग ट्रे के अंदर सिंपल ऐसी तरह से इसको रख दूंगी।
कोई ग्रीस वगैरह करने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा केक तो रेडी है बिल्कुल, सही है ना। और हमने इसको बस रखने के बाद तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे टोटल इसको ब्राउन होने में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लाइट ब्राउन चाहिए या डार्क ब्राउन चाहिए। मैंने थोड़े से हल्का से डार्क ब्राउन सा किया था क्योंकि हमारे यहाँ वो पसंद करे जाते हैं, सही है ना। लेकिन उसको जलाना नहीं है आपको, सही है। लेकिन अब 20 मिनट्स इसकी टोटल टाइमिंग है, लेकिन इसमें हमने 5 मिनट्स में टर्न कर दिया था, फिर 5 मिनट बाद या 10 मिनट्स बाद फिर दोबारा से इसको टर्न कर दिया ताकि ये चारों तरफ से इवन कलर आ जाए। ज़बरदस्त से केक रस आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा, और आप लोग बनाकर रखें, मेहमान आए उनको खिलाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, सुबह नाश्ते में भी बहुत सारे लोग खाते हैं, शाम की चाय के साथ भी खाते हैं। तो ट्राई करिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा, और जो न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करे बगैर आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। बस अब हम इसको बेक करेंगे और झटपट से हो जाएंगे केक रस हमारे रेडी। ये देख सकते हैं आप। बस अब मैंने सारे एक ही दफ़ा में रख दिए थे, और मैंने इसको फिर बेक करा, और बेक करने के बाद ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे इतने खस्ता, ये कैमरे में शायद आपको कलर इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा और क्रिस्प, ये देखिए खस्ता, देखिए कि हाथ से तोड़े तो आराम से टूट भी रहे, क्रिस्पी भी हैं, खस्ता भी है। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद डिश आउट कर लूँगी। मैंने डिश आउट कर लिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।